और से नंबर थ्योरी में कौन सा आइडेंट है 23 एलिमेंट्स ऑफ जी सर 1.38 ठीक। अब 37 का जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक किस्म का हो गया था मुकम्मल, वैसे मैं तो चले वो फॉर्मूला बता दिए थे, एक किस्म का उसमें डिस्कशन तो हो गई थी ना। जैसे वो पहले वाले पार्ट का जो सा वो जो ब्रैकेट में लिखा है उसका आंसर यू आएगा, ठीक है। यू सर आप 3 9 कल करवा रहे थे लास्ट पे, जो एक्स ग्रेटर एंड लेस एंड इक्वल देन एम कैपिटल एम, हम वो वाला कर रहे थे। तो चले जाते जब तुम्हारा पूछा। कैपिटल एम कौन आप कहाँ पे चले गए? नहीं नहीं उधर आप चले गए आप, नहीं आप ज़्यादा आगे चले गए हैं, अभी आप ज़्यादा आगे चले गए। 38 तो भी किया नहीं, 37 किस्म का चले हो गया था वो कोई फार्मूला वगैरह। आप ज़्यादा आगे चले गए 39, वो एम वाला तो अभी शुरू करना, उससे पहले 38 तो अभी टच ही नहीं किया। 38 पर अभी टच करना है, 38 किया ही नहीं। 37 को तो अभी करने की ज़रूरत है, बाकियों से भी थोड़ी राय है। एस एम 37 के वो फार्मूला बता दिए थे, चार दो फार्मूला तो चलो क्वेश्चन में भी लिखे, दो मैंने एडिशनल बता दिए थे। चले दोनों पार्ट जरा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 37 भी चलो नहीं, अब वो चारों फार्मूला नहीं लिखते, सिर्फ जो फार्मूला जहाँ वहाँ पे यूज है वही करते हैं। ए पार्ट प्रूव करना है, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनियन यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये जैसे हमने चले ये क्वेश्चन लिखा था, फिर आगे चार फार्मूला डिस्कस कर दिए, वहां पे भी एक किस्म का हो ही गया था, लेकिन फिर भी जरा जी दोबारा कर सर लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? ए माइनस बी, क्योंकि राइट साइड पे वर्किंग जरा है ना ज्यादा, राइट साइड पे वर्किंग ज्यादा। जी ए सर माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का ये लेकिन कंप्लीमेंट। अभी तो वो चल नीचे लिखते हैं, अभी भी सिर्फ लेफ्ट राइट साइड लिख रहा हूँ, राइट साइड लिख रहा हूँ। जैसे इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बी का ये माइनस को कंप्लीमेंट। हम ऐसे लिख सकते हैं। बाकी जी यू सर और इससे रेफरेंस से, इसके रेफरेंस से चार फार्मूले हमने डिस्कस किए थे, फिर बोला था ये किस्म को बस हो भी गया, लेकिन फिर भी चलो दोबारा कर लेते जी हैं। सर जी अब याद रख लेंगे सिर्फ चारों चले ना जो इस क्वेश्चन में यूज है, ये जब एक जैसा है इसको लिखेंगे बस, ए यूनियन। और यहाँ पे ये वाला साइन इधर डालेंगे, बस ये बस इस तरह ये इस क्वेश्चन के रेफरेंस, और ये दो जोन से है ना ये यहाँ पे लिख देंगे, जो भी पहले लिख देते चले, अब ये इसको पहले लिखते हैं, और बीच में ये वाला साइन होगा ना? नहीं नहीं बीच में ये वाला साइन उल्ट हो गया ना, उल्ट हो गया ये देखें, मतलब बाहर जो सा साइन वो डालेंगे जो यहाँ इनके दरमियान में है, और यहाँ पे अंदर वो साइन डालेंगे जो यहाँ पे, ठीक हो गया। यानी याद आपने ऐसे रखना है, मतलब इसको एक दफा देखे, जो यहाँ पे बाहर है वो इनके दरमियान में साइन आएगा, और जो इनके दरमियान में वो यहाँ पे बाहर आएगा, वो ऑपरेशन ऑपरेशन, ठीक है जी। और ये क्या आएगा? यू के इक्वल, यानी किसी सेट का जी सर कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे सुल्तान वैली का, तो ये यू आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, किसी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वही सेट आता है। तो ये ए आता है। इसमें कल हमने ये शुरू तो भी किया था, वहां पे चार फार्मूले से रेलेवेंट बताए थे, दो इंटरसेक्शन के, फिर दो यूनियन के मैंने एडिशन बताए थे, लेकिन बात हमने करी थी कि वो भी एक किस्म का क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अच्छा बी पार्ट को नहीं करना, बी पार्ट है या सेकंड पार्ट बी भी दिखा, वो क्या है एम्प्टी का मतलब वो वाला है किस्म का, यानी अब एक किस्म का ये भी लॉ याद रख लेना है, ये भी पूरा लॉ याद रखना है, एक इक्वल ऐसे जो हर तरह से हम आपको जो कोई होते हैं ना प्रूफ जो फंडामेंटल, चलो जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनको तो याद रखना है जी। सेकंड वाला है जी ए, सेकंड वाला क्या है? ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस बी आगे क्या जी? इनटू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ठीक हो गया। बी। तो अब हमें बेसिक इज इक्वल टू एम्प्टी प्रूव करना है, ठीक ये उसमें जिसके जी सर इससे मिलते जुलते चार रूल मैंने बताए थे, जिनमें से एक ये है, दूसरा ये है, जैसे लेफ्ट साइड ही, जैसे तो लेफ्ट साइड पे वर्किंग ही शुरू कर देते हैं डायरेक्टली, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और यहाँ पे ये जो है मतलब ये इसकी जगह लिखा डायरेक्टली लिख दिया लेफ्ट साइड को, इधर से आगे क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी,
अब अभी जैसे इस रूल की बात करते हैं तो ये बेसिकली जोन से है, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में इंटरसेक्शन वाले हैं, बीच में इंटरसेक्शन है, और एक लॉ जो है यूनियन के साथ है और एक इंटरसेक्शन के साथ। बेसिकली अभी ये समझे जी टारगेट सर। करना है कि ब्रैकेट में इंटरसेक्शन, बस ये चाहता है। ये दो लॉ के वो जो यहाँ पे ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बार यूनियन हो और इस तरह काम चले जाता है, और अब फिर इस तरफ याद रखना है, और ये सारी जगह यहाँ से बेसिकली इंटरसेक्शन वाले हैं ना, बीच में इंटरसेक्शन के साथ ये एम्प्टी आता है। लेकिन अभी उसी रूल को फॉलो करें, तो यहाँ पे जो इधर जो आना है ना, ये बी और बी, इनके जो उनका दरमियान में आना है ना ऑपरेशन, वो ये वाला आना है, मतलब सब बाय दोनों वाला, इंटरसेक्शन ही आते बाय हैं वाला, सर। ठीक है। और यहाँ पे इस पेज में देख के याद आपने ऐसे करना है, और यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन आएगा जो वहां पे उन ब्रैकेट्स में है। इंटरसेक्शन अंदर वाला है। अब ये चूंकि अब देखें ये कंप्लीमेंट में और बी में कोई कॉमन नहीं होगा, ठीक है, एम्प्टी होगा, एम्प्टी को किसी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो एम्प्टी होगा। कल हमने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था, फिर इस रेफरेंस से 4 रूल बताए थे, 2 तो यहाँ पे डिस्कस हो गए ना, बेसिकली ये इंटरसेक्शन वाले थे ये, ठीक। और फिर यूनियन वाले बनाने के लिए एक आंसर यू आएगा और एक आंसर ए आएगा, ठीक। यानी जहाँ पे एम्प्टी आंसर ना वहाँ पे यू है। चलो किया था, लेकिन नेक्स्ट ये अब आपके कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.38 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। सर ये वाले लास्ट अभी जो सा 1.38 ठीक। जी सर। चलो ये आपने भी पेपर डाउनलोड करने कोशिश करना कहीं, चले सर वो यूनिवर्सिटी में मेरा भी चक्कर लगेगा ना, मैं वहाँ से सर ये तो नहीं मिलते पेपर, डाउनलोड नेट से नहीं मिल रहे। चले वो मैं यूनिवर्सिटी अप्रोच करके मंगवा लूँगा, ठीक है जी। 1.38 इधर मैं शुरू करते हैं कि जरा वो उसके लिए स्पेस जरा ज्यादा चाहिए, ठीक। यहाँ पे ये है जी, एक प्रूव करना है, वो 3 सेटों के रेफरेंस है, ऊपर उसने कोई स्टेटमेंट भी लिखी हुई है कि फाइनाइट है, ठीक है, वो फाइनाइट है सारे। तो प्रूफ ये करना है तीनों सेटों का यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन यूनियन सी। सी, जब ये कंडीशन है कि वो फाइनाइट है हमारा, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ, नंबर है सर, नंबर ऑफ के साथ, ठीक? ये क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस प्लस नंबर नंबर ऑफ ऑफ बी बी प्लस नंबर ऑफ सी। ठीक। ये नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी, ये आपने सीखा हुआ है कि 3 वाला 2 वाला चलो ज्यादा मतलब यूज किया ना, तो 3 वाला भी आपने सीख लिया हो। तो यहाँ पे आएगा ए सी आएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस आएगा नंबर माइनस ऑफ नंबर ए ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ माइनस ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी, कोई भी और चलो या सी हो जाएगा। और आगे आगे ए इंटरसेक्शन सी, जी सर। प्लस करना है नंबर ऑफ ए ए बी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आगे बी लिख देते हैं लाइन में, इंटरसेक्शन। ठीक है, वो फिर नीचे जगह बन जाएगी, ठीक। जाएगा माइनस नंबर ऑफ ए सर प्लस प्लस को नीचे प्लस लिखा तो लिखते वक्त जी, ओके। रिकॉर्डिंग लगाई इनमें, तो ऐसा तो नहीं कोई ऐसी चीज मिस बताना, ठीक जी। अब देखें, असल में 3 वाला तो हमने चलो याद तो कर लिया ना, अब 3 वाले को प्रूव करने के लिए उसको 2 में कन्वर्ट हम समझते हैं, 2 वाला समझ के, क्योंकि 2 वाला जरा ज्यादा फेमस होता है, ठीक। यानी इस पूरे को एक सेट समझ, इस पूरे को इसको एक सेट समझ, इसको चलिए इसको समझ लेते हैं, ठीक। इसको अपने आसानी के लिए लिखना चाहें लिख दें, कोई जरूरत नहीं ऐसी कल समझे, ये इस पूरे को एक समझे, दूसरा सेट ये समझे, जैसे कि जी लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, ठीक। अच्छा नंबर बेशक आप इसी स्टेप में डालना चाहें, ठीक है, नहीं तो बाद में भी डाल सकते हैं, चले साथ ही डाल दिया, ठीक। नंबर पहले वो स्टेप करने के बाद हम साथ ही चले कोई। अच्छा ये क्या आएगा, कोई सॉरी ये यूनियन सी, इसको पूरे को एक समझे और इसको दो के रेफरेंस से, 2 के रेफरेंस क्या आएगा, ए, ये पूरा एक ही है, इसको पूरे को एक समझे, इस वाले दूसरा सेट ये समझे, प्लस क्या आएगा नंबर ऑफ सी, आगे क्या आएगा माइनस, जैसे 2 के लिए जरूर है, ये अगर एक सेट है दूसरा सेट ये है, एक सेट ये है दूसरा सेट ये है, 2 के लिए जरूर हमें मतलब ज्यादा उसके है ना ग्रिप, तो उनका इंटरसेक्शन आएगा, ये एक सेट हो गया, ठीक। और दूसरा कॉन्सेप्ट ब्रैकेट ऐसे करके दोबारा डाल दिया, इंटरसेक्शन सी, 2 वाला समझिए, 2 वाला सेट समझे, ठीक है, 2 सेट समझे, ये समझा पूरा ए समझ लिया, ये बी समझ लिया, ठीक है। ये पूरे को एक्स समझ लिया, एक्स और सी, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन सी, ये पूरे को एक्स समझ लिया,
मतलब 2 वाले रूल पे जैसे हमारे ग्रेड पहले से हमने सीखा हुआ है, तो 3 वाला कन्वर्ट करने के उसको 2 में कंसीडर करके हम करेंगे। बाकी वो फाइनाइट वगैरह का थोड़ा अगर वो लिखें वो भी लिख सकते हैं, जी क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ जो सा ए इज फाइनाइट, ए बी सी आर फाइनाइट सेट, देन डेफिनेटली के जो सा ये इन तीनों का यूनियन भी फाइनाइट होगा, ठीक है। और फिर जहाँ पे इंटरसेक्शन की जरूरत होगी वो भी फाइनाइट होगा। फिर आगे इस तरह का क्वेश्चन भी है। अभी बार ये 2 कंसीडर करके ना, यानी एक साइड ये कंसीडर करके ये साइड कंसीडर करके, ठीक है। जैसे अगर आपके पास लेट्स से जैसे भी ये सॉल्यूशन वाली साइड है, तो ये कि बीच में यहाँ पे जाके ऊपर वाला जैसे उसने जस्ट बीच में जो यूज होने वो बताया है, तो हम आप यहाँ से बेशक शुरू करें, ठीक है। वो जो यूज करना है वो बीच में हम बात करेंगे। अब इस पे फर्दर वर्किंग करते हैं, इस पे फर्दर वर्किंग, यानी अब ये नहीं, ये 2 वाला जो है, पहले तो इन तीनों को 2 कंसीडर कर लिया। कैसे? इसको एक दूसरा, यानी ये एक सेट हो गया, दूसरा सेट ये होगा नंबर ऑफ पहला सेट प्लस नंबर ऑफ दूसरा माइनस नंबर ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन। अब जी जैसे सर। वैसे 2 नजर आ रहे हैं, उसके लिए वही पुराना रूल, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ठीक है, और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब जैसे ये अभी इन तीनों, इसका आंसर लिखा है, जी सर। जी सर। इसका आंसर लिखा, अभी ये जो प्लस नंबर ऑफ सी लिखा हुआ है ये लिखा रहेगा, और आगे उस पर वर्किंग करेंगे फिर दोबारा से, ठीक है ना। जैसे थोड़ी अगर इधर से शुरू करना, इधर से पता चल गया ना, ये वाला जो है ना, इसका यहाँ तक आंसर, ये आंसर इसका हो गया क्लियर। बाकी ये सी इसी तरह से लिखा नंबर ऑफ सी। अब इनको भी, इस पे भी ये 2 जैसे नजर आ रहे हैं 2, ठीक है। तो अब इनके ये इंटरसेक्शन है, अब इनके इंटरसेक्शन पे पहले वर्किंग करते हैं, इनके इंटरसेक्शन के पहले वर्किंग करते हैं, यानी अभी अब इस पे, क्योंकि हमने तो बेसिकली यूनियन वाला रूल ही हम ज्यादा यूज करते हैं, यूनियन वाला रूल पे वो एक किस्म का याद नहीं किया हुआ। इसको पहले वो कौन सा रूल, एसोसिएटिव लॉ, यानी इस पे अभी इस तरह का ओपनिंग कर, ये वाला वो एन वाला ये ओपन करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं जो ऊपर उसने वहां पे बताए हुए। लेकिन अब आप अभी ये एन में रहने दें, ऐसे ये एन लिखा रहने देते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन करते हैं, यानी इस तरह ये ब्रैकेट इसी तरह से फिर बड़ी साइड डाल देते हैं, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, ए इंटरसेक्शन सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब ये, और आगे क्या होगा यूनियन, ये दरमियान वाला क्या होगा बी इंटरसेक्शन सी, बताएं। मतलब ये कि इसकी जगह ये लिखे, ओके सर। ओके। अभी अब ये जैसे ये यूनियन वाला रूल का हमें पता है, अब ये 2 है, अब इन दोनों पे यूनियन वाला रूल यूज करेंगे, वही मतलब वो प्लस प्लस आएगा, फिर आगे वो माइनस इंटरसेक्शन वाला आएगा, मतलब इसका नंबर प्लस है, इसके नंबर माइनस है, उनके इंटरसेक्शन का, ठीक है। अभी इनको दोबारा से हमने लिखना है और कुछ नहीं करना, लिख लेंगे, पहले इस पे वर्किंग करते हैं, यानी इधर से इसको कॉपी करना है, ठीक है। ये सारा इस तरह लिख देना है, ये लिख देना, जितनी भी टर्म्स हैं 4 टर्म, अभी इस पे मतलब आप फोकस करें, वो दोबारा जो वो तो जस्ट लिखने है। और ये है कैसे, माइनस में ऐसे, ठीक है। मतलब ये कि चाहे तो ऐसे इसके आंसर ब्रैकेट में डाल देते हैं, ऐसे जरा ब्रैकेट ऐसे कर देते हैं, ठीक है। मतलब वैसे तो इसका अपना आंसर वो प्लस में आएगा, फिर माइनस में, एक बार वाला माइनस है, इस वजह से ये ब्रैकेट का जरा एक अलग से ब्रैकेट डाल दी थी। इसके आंसर जब 3 आने हैं, देखें कैसे, ये अगर पहले का नंबर, पहले का मतलब पहले नंबर ऑफ फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ सेकंड सेट, वो देखिए आगे इंटरसेक्शन में आगे पीछे होने में कोई हर्ज नहीं, बेशक बी सी बेशक सी का लेना बारह चला उसी तरह मैंने लिखा हुआ, ठीक है। अब आगे जरा आगे एक पॉइंट है जिसको समझना, माइनस नंबर ऑफ, मतलब ये पहले वाला सेट, और जैसे देखा ना, जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, ओके जी, ए बी इंटरसेक्शन सी। अब ये एक पॉइंट समझना है, ये हो गया ना इंटर, ये इस एम के लिए ब्रैकेट होगी, और एक ये जो बड़ी ब्रैकेट डाली है ऐसे ऐसे, ये बात, मतलब वो माइनस को प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो ऊपर। लेकिन अभी अब इस पे भाई देखिए, अब इसका अलग ये ऊपर उसने वो बताया 2-3 स्टेप्स में बताए हमें, अलग अलग सिखाए, वो बेसिकली ये चीजें बताई कि ये इसके इक्वल होता है। अब देखना यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है। अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, बाकी अगर ब्रैकेट भी चले बाद में हम ओपन कर लेंगे ऐसे, ये भी चले इस तरह लिख लेते हैं। अब सिर्फ यहाँ पे देखिए, ये असल में यही चीज है, इंटरसेक्शन बी ये असल में इंटरसेक्शन यही सी। है, 3 सेट हैं,
जी सर। होगा क्लियर? यानी असल में अब इसको कोई ऐसे यस सर। अगला आंसर यही है। यानी वो तो हो जाए ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह ला जो है ना, वो 3 से 4 में मतलब इस तरह बन जाते हैं टुकड़े, जैसे वैसे 3 नजर आ रहे थे तो इस तरह 4 करके नजर आते हैं, वो डिफरेंट के लिए। और एक तो ये है कि वो सेट, दूसरा ये है कि ऑपरेशन भी डिफरेंट हो, तब वो इस तरह से फिर उस तरह 2 ब्रैकेट्स में आ जाते हैं। अब जब ये ऑपरेशन सेम है, वो इस तरह वो 4, असल में यही है। यानी इसमें ब्रैकेट में डालने के, बीच में ब्रैकेट डालने की नेसेसिटी होगा कोई। यानी अब ये रूल है, अब ये पूरा इसके इक्वल है। इस तरह यहाँ पे हर जगह यूनियन होना, देखें यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे यूनियन, तो वो इससे यही बेस करेगा। अब बीच में यूनियन आ जाएगा, ठीक है, उसमें 3 में 2 में ब्रैकेट डालने के लिए। तो ये अब इस तरह से लिख देना, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस क्या जी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और ये इधर वाले आप आपने जस्ट कॉपी करना है, माइनस ये माइनस है, वो माइनस है, वो प्लस हो जाएगा, ठीक। लास्ट वाला स्टेप ये तो अब इस तरह से आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक। अब फाइनल आंसर मैं लिखता हूँ, देखें मतलब ये कि देखें, अब ऊपर से मैं कॉपी करता हूँ, बीच में आप हम मतलब मैंने लिखा नहीं, आपने फिर वैसे भी पेपर में आप ऐसे कर सकते हैं, एटलीस्ट फिर लास्ट पे वो लाजमी लिखें, जो वाली जो ऊपर से ऐसे सोचा कि यहाँ पे यही आएगा, ये प्लस नंबर ऑफ बी। अब ये अगर आपको तरतीब देखो कोई नहीं, अभी तो जो तरतीब में है उस तरतीब में लिखते हैं, बाद में उसको रीअरेंज कर देंगे। ये माइनस प्लस नंबर ऑफ सी, ये अभी पहले वो ऊपर वाले चारों कॉपी किए, प्लस नंबर ऑफ सी, और ये जब करेंगे ना ऐसे ब्रैकेट में वो 3 ये आएगा माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस आएगा नंबर ऑफ, यानी वो नंबर इधर भी लिखना था ऐसे, नंबर गलती से लिखा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये अब तरतीब में करेंगे तो वही चीज़ है, फिर वो सी को पहले लिखते हैं, इधर सी को पहले लिख देते हैं, ठीक है हमारा ये सी वही वही हमारा आंसर हो गया क्लियर, सिंपल था, कोई यस सर। इशू तो नहीं था। देखें 2 है ना, 3 को 2 में कन्वर्ट कर दिया, पूरे को एक्स समझ लिया, ये आएगा इसको एक्स समझ लिया, इसको जैसे सी नजर आ रहा है, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ सी से माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन सी। अब इसको दोबारा 2 में जैसे नजर आ रहा है, इसको स्प्लिट किया, जो रूल है ये वाला लिखा रहा। अब ये जो यूनियन इंटरसेक्शन के लिए फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, यानी इसको अभी वो फर्दर वो आने वाला वो जो यूनियन वाला रूल अप्लाई करने से पहले ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक। ये आएगा ए इंटरसेक्शन सी, आगे क्या आएगा यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये पूरा है, और एक्स समय के वाई समय के, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। तो अब ये इसको जरा ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि आंसर इसके बाद माइनस है। ये तीनों एक जैसे सेट है ना, बेसिकली वो ऐसे वो 2 ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, और ऑपरेशन एक जैसा है, तो वो बेसिकली ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी बनेगा, ब्रैकेट ओपन करना तो आंसर, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1.39, वो सिर्फ आपने 30 के नंबर मैथ से किया था, और कभी देखा मुझे नजर आया 21 ये नेक्स्ट है, दो एक सेट है, मतलब इसमें चलो स्टेटमेंट तो चलो वो देखिए देख रही है, क्या रहा है कि 2 सेट है ना, अगर उनका यूनियन लेंगे ना, अगर वो बॉन्डेड बॉन्डेड का मतलब वही जैसे फाइनाइट सेट अगर है ना, दोनों फाइनाइट सेट है, उनका यूनियन भी फाइनाइट आएगा, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी फाइनाइट आएगा, फाइनाइट के लिए देरी होगा। लेकिन अगर इन इस तरह का क्वेश्चन है, अगर 2 सेट है ना, 2 में से एक भी जैसे इनफाइनाइट है ना, एक भी इनफाइनाइट है, तो जैसे यूनियन लेंगे, यूनियन अगर लेंगे तो अब हो सकता है जो इनफाइनाइट वाला हो, मतलब वो डेफिनेटली वो इनफाइनाइट वाला बड़ा ही होना है, ठीक। तो क्योंकि दोनों सेटों के मिला के तो वो जो यूनियन होगा वो इनफाइनाइट होगा, और इंटरसेक्शन जो है ना वो उन दोनों में से एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट हो, फिर हो सकता है इंटरसेक्शन जो उनसे है एम्प्टी आए, एम्प्टी फिर फाइनाइट होगा, और हो सकता है इंटरसेक्शन जो उनसे दोनों में से एक फाइनाइट होगा ना, इंटरसेक्शन एम्प्टी मतलब फाइनाइट, फिर इंटरसेक्शन जो उनसे वो फ्री हैंड तो नहीं आएगा ना, कि इंटरसेक्शन ज्यादा से ज्यादा एम्प्टी आएगा, या फिर कहीं ना कहीं एंड हो जाएगा। जाहिर बात है जो कम एलिमेंट वाला है वो सेट तो बड़ा नहीं होगा, जो फाइनाइट वाला होगा वो बढ़िया, उन्होंने इंटरसेक्शन कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन चलो करते हैं, 2 पार्ट है। कहता है कि जो उनका सेट ए है 1.39,
स्टेटमेंट चले आपके सामने जरा वर्ड में रीड कर रहा हूँ। A set A of real number is said to be bonded, यानी कोई रियल नंबर का जो सेट है वो बॉन्डेड होता है कि अगर उसका स्टार्ट बॉन्डेड अबव, यानी अगर एंड हो लेकिन बेशक स्टार्ट ना हो, ठीक है, अगर स्टार्ट भी हो और एंड भी हो, यानी कि कहीं से शुरू हो रहा हो। जैसे देखें ना, फर्स्ट क्या रियल नंबर कह देता हूँ 10 तक, रियल नंबर 10 तक, ठीक, मतलब पीछे से स्टार्ट नहीं है, बोले वो माइनस इनफिनिटी से 10 तक, मतलब वो जीरो आएगा, फिर बीच में 0.5 वगैरह सारा कुछ 10 तक हो। तो रियल नंबर लेस देन इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ये क्या है, ये वाला सेट बॉन्डेड अबव है, यानी एंड से बॉन्डेड है। मैं कह देता हूँ रियल नंबर बिटवीन -3 फ्रॉम -3 to 10, तो इसका मतलब अपर ये इसका लोअर बाउंड क्या है, -3 है, और अपर बाउंड क्या है 10 है। तो ये जो दोनों साइडों से बॉन्डेड होता है ये कहलाता है बॉन्डेड सेट होता है, ठीक है। तो अब इस तरह से यहाँ पे कहता है सेट ए इज ऑफ रियल नंबर इज सेड टू बी बॉन्डेड फ्रॉम अबव इफ इट देयर एग्जिस्ट एम, मतलब जैसे हमने 10 की बात करी, मतलब वो जैसे 10, यानी जैसे मैं कह देता हूँ रियल नंबर लेस देन 10, चलिए इक्वल की बेशक ना बात करूँ, इक्वल की कर ले तभी ठीक है, इक्वल साथ डाल लें तब भी ठीक, इक्वल नहीं डालें तभी। मैं कहता हूँ लेस देन 10, अब लेस देन 10 का मतलब वो 10 से छोटे छोटे सारे होंगे, वो 9.9 9.9999, ठीक है, 10 नहीं, लेकिन उससे पीछे वाले सारे 9 8 वगैरह सारा कुछ, ठीक है, मतलब उसमें वो जो उस अपर बाउंड के साथ इक्वल हो या ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वो सेड टू बी बॉन्डेड फ्रॉम अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर m, मतलब कोई जैसे वो m से मतलब वही 10 की बात, सच दैट के जो वो जो x अब लिखा हुआ है x उसके एलिमेंट है, जैसे 10 से लेस या इक्वल, 10 से 10 के इक्वल या 10 से लेस, वो x से मतलब उसके वो सारे एलिमेंट, ठीक, x इज लेस देन इक्वल टू m, मतलब उस m से के इक्वल हो वो वाला x, या उससे लेस हो फॉर एवरी सेट इन ए। अब जैसे अभी हमने तो चले वो सेट का रियल की बात कर ली, अब यहाँ पे कोई सेट जैसे बना रहा है, अब जैसे यहाँ पे तो बात वही करते हैं ना, जैसे रियल नंबर तो पूरा सेट हो गया, अब पूरे सेट का सब सेट ले लिया ए, पूरे सेट का सब सेट लिया ए, ठीक, अब उसका अपर बाउंड हम बता रहे हैं कि एम से छोटे छोटे जो भी उससे ए में हो, मतलब एम से छोटे सारे उस ए में होंगे, ज़्यादा आप चूंकि अपर बाउंड बता रहे हैं तो इस वजह से ये कहलाएगा बाउंडेड अबव, ठीक है। इस तरह सच नंबर m इज कॉल्ड अपर बाउंड, इसको अपर बाउंड, यानी ये किस्म की अब डेफिनेशन अब आपको वर्ड्स में लिखी आनी चाहिए, ठीक है, मतलब ये लिखनी आनी चाहिए अपर बाउंड की डेफिनेशन, ये सेम आपको इसी तरह से आपको डेफिनेशन, यानी अब इस कुछ डेफिनेशन को लेंथी करना फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, इतना ही यही डेफिनेशन लिखेंगे सफिशिएंट, ठीक है। एग्जांपल जैसे फिर चले वो जैसे अब वो m से मतलब वही कोई 10 है, कोई 8 है, कोई, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब ये उसने इसलिए ऊपर वो अब ये सेट से रिलेट कर दिए, नीचे जो क्वेश्चन है, उसमें वो अपर बाउंड जैसे लोअर बाउंड की भी फिर इसी तरह से, जैसे लोअर बाउंड का यहाँ पे तो नहीं बताया, हो सकता है क्वेश्चन में लोअर बाउंड का ना हो, लोअर बाउंड का वैसे मैंने बता दिया कि इफ ऐसा हो कि फॉर एवरी एक्स इन ए एम एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, उसको स्मॉल एम लिख लें या कोई और लिख दें, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो इसका मतलब वो उसका फिर लोअर बाउंड होगा, मतलब उसके जैसे मैं यूँ कह देता हूँ कि जो सा ए सेट है वो 2 से ग्रेटर या 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब उसका लोअर बाउंड 2 है, अपर बाउंड की हम बात नहीं कर रहे, ठीक, जैसे वापस बात करें एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम, तो इसका मतलब वो एम जो कैपिटल उसने लिखा है वो सेट के लिए अपर बाउंड है, उस सेट का नाम अगर ये उसने रखा है। इस तरह अगर मैं कहता हूँ ऐसे एक्स इज, यानी एक्स मतलब स्मॉल वो एलिमेंट, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एम लिख दें या कैपिटल एम लिख दें, पी लिख दें, के लिख दें, इससे कोई मैटर नहीं, ठीक है, वो मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो इसका मतलब वो जो जिससे ग्रेटर बता रहे हैं उसके एलिमेंट फॉर एवरी एक्स इन ए, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, देन के इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ ए, ठीक। तो अब यहाँ पे चलो उसने सिर्फ अपर बाउंड की बात का जिक्र हो, मतलब क्वेश्चन सिर्फ अपर बाउंड से रिलेटिंग हो, लेकिन मैंने वैसे अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों की बता दी। सेम इसी तरह से वहाँ पे वो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के या कोई एच वगैरह लिखना, लेकिन उसको कोशिश करना कैपिटल में लिखना, ठीक है। एग्जाम्पल में वही जैसे उधर जैसे मैंने 10 सोचा था, मतलब एग्जाम्पल 10 से छोटे छोटे, फिर जैसे अपर के लिए लोअर के में बोलता है 2 से ग्रेटर या -3 से ग्रेटर कोई भी ऐसा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कैसे दो पार्ट है, सपोज ए एंड बी आर सेट ऑफ विच आर बॉन्डेड फ्रॉम अबव, दो सेट हैं जो कि एंड से बॉन्डेड हैं, ठीक, विद रेस्पेक्ट टू अपर बाउंड एम, उनका अपर बाउंड एम है, दोनों सेट्स का अपर बाउंड अलग अलग है, यानी कोई एक अलग सेट है, जैसे एक सेट ए कह देते हैं उसका अपर बाउंड 10 है, दूसरा कोई सेट कह देते हैं उसका अपर बाउंड क्या है 20 है या 15 है, ठीक है, माइनस भी हो सकता है, जैसे -10 से छोटे छोटे सारे भी हो सकते हैं,
पर वो कह रहा है दोनों सेट, दो सेट हैं, उन दोनों के अपर बॉन्ड अलग अलग बताए हैं, M1 और M2। ठीक है, व्हाट कैन सेड अबाउट यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है ना, अब देखिए दोनों सेटों के अपर बॉन्ड हैं, दोनों सेटों के अपर बॉन्ड हैं, लेकिन उनका लोअर बॉन्ड नहीं है, लोअर बॉन्ड नहीं, अपर बॉन्ड है ना, लोअर बॉन्ड नहीं है। जब यूनियन लेंगे तो स्टार्ट, स्टार्ट का तो नहीं ना हमें पता होगा, स्टार्ट का नहीं पता होगा, इसका मतलब कि जो यूनियन होगा वो भी अनबॉन्डेड होगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल समझ आप लेते हैं, लेकिन आपने उसका आंसर जो है ना इसके वर्ड्स में ही देने हैं, लेकिन आप अपनी जरा सेटिस्फैक्शन के लिए एग्जाम्पल जरा सामने रखें। एक सेट है ए, ठीक, ए जो है उसका अपर बॉन्ड है जैसे कि है ऐसे एक्स, ठीक, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू, उसने लिखा M1, बस ये उसने बताया कि मतलब जो जो भी होंगे इसके आंसर जैसे ऐसे बोल, जैसे कि रियल के जैसे उसने ऊपर लिखा भी है, इसका अपर बॉन्ड M है, 1 है, कोई भी M1 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, ठीक, और लोअर नहीं पता हमें, ये इधर चलता जा रहा है, इधर कैसा है माइनस इनफिनिटी तक जाएगा। इस तरह जो बी सेट है उसका अपर बाउंड जो सा है वो क्या है, M2 है। अब वो नहीं पता कौन सा है, कहीं हो सकता है दूर हो उससे कहीं पीछे हो, ठीक। अब जैसे ये समझ लेते हैं ये बड़ा सेट है, हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका जो अपर बाउंड अलग है उसका अपर बाउंड अलग है, एंड से बॉन्डेड है, एंड से बॉन्डेड है ठीक, लेकिन जोन से ना वो स्टार्ट नहीं पता, ठीक। देखिए ये वाला क्या है, ये सेट x इज लेस देन इक्वल टू M2, यानी इसका अपना अपर बाउंड है, ठीक। लिहाजा अब इसका जैसे हो सकता है, चल हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, वो रियल नंबर के रेफरेंस से जरा डाल दिए, ये नहीं इसका अपर बाउंड हमें पता है M2, क्योंकि M2 मतलब उसके अपर बाउंड मतलब उसकी सारी वैल्यू M2 के इक्वल और M2 से लेस, लास्ट वाला M2 है उसे 40 हो गया। जब देखिए इनका यूनियन लेंगे, यूनियन लेंगे एंड से तो बाउंडेड होगा लेकिन उसका स्टार्ट नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा यूनियन क्या होगा, फाइनाइट, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। यही उसने पूछा ना, व्हाट कैन बी द यूनियन एंड इंटरसेक्शन, बोथ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बॉन्डेड अबव, बस यही उसने पूछा है। बॉन्डेड, बॉन्डेड अबव होंगे, यानी असल में बॉन्डेड अबव की बात करते हैं, स्टार्ट की फिर चले बात ही नहीं, वहां पे जिक्र भी नहीं कर रहे। बॉन्डेड अगर अबव होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये फाइनाइट सेट है, बॉन्डेड अबव। तो यानी बोथ यूनियन है, both union and intersection bonded above. In fact, M1 and M2 is always upper bond of union and smaller. अच्छा देखिए ना, जब इनका यूनियन लेने हैं, अब यूनियन हो सकता है ये बड़ा, हो सकता है ये बड़ा, ज़्यादा जब हम बात कर रहे हैं ए यूनियन बी की, ए यूनियन बी, बस ऐसे ए यूनियन बी में यहाँ पे क्या होगा, वो एक्स, ठीक है, बात बिलोंग कर रहा होगा ना, वो इसका एलिमेंट होगा, इसका एलिमेंट होगा, ठीक है, यानी वो कि जैसे होता है ऐसे एक्स बिलोंग टू, कैसे होता है एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, लेकिन अब इसमें अपर बाउंड की जैसे हम बात कर रहे हैं वो कौन सा होगा, ये जो फाइनली जो एक्स है, हम सिर्फ अपर बाउंड की बात करते हैं, वो या M1 हो सकता है या फिर M2 हो सकता है, लेकिन एंड से बॉन्डेड जरूर होगा, मतलब जो सा अपर बॉन्ड है वो या ये होगा, ये होगा, इन दोनों में से लार्जर जो होगा, जो इन दोनों में से लार्जर होगा, वो नहीं पता M1 है M2 है, बस कोई एक कह देंगे ये 30 मिनट का मैसेज, ये आपने फौरन आ जाए, ये वैसे बेचारे खुद दे रहा है वो, बस ठीक हो जाता है बहुत ज़्यादा ये करता है, फौरन आ जाना।